आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक गांव के रास्ते में पड़ने वाली काली पहाड़ी में एक चुड़ैल ने डेरा जमा लिया था और कहा जा रहा था कि चुड़ैल वहां से गुजरने वाले राहगीरों को मौत के घाट उतार देती है। ये कहानी उत्तराखंड के एक गांव की है। एक वक्त था, ये गांव एकदम खुशहाल था। वहां के लोग बहुत ही मिलनसार थे और अक्सर अपने मेहमानों का स्वागत बड़े ही आदर और सत्कार के साथ किया करते थे। उस गांव में एक अखाड़ा हुआ करता था, जिसके पहलवान आसपास के गांवों में काफी प्रसिद्ध थे और अक्सर सालाना दंगल में प्रथम स्थान पर आया करते थे। उनकी बहादुरी का डंका चारों तरफ बजने लगा, जिसकी वजह से उस अखाड़े को चलाने वाले पहलवान सुदीप की छाती हमेशा गर्व से चौड़ी रहती थी। सुदीप की बड़ी बड़ी मूछें घमंड से हमेशा तनी हुई रहती थी, क्योंकि उसके अखाड़े के पट्टों ने उसका नाम चारों तरफ रोशन जो किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उनके गांव में एक अफवाह फैल गई, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। कुछ लोगों का कहना था कि शहर की तरफ जाने वाले रास्ते में जो काली पहाड़ी पड़ती है, उसमें एक चुड़ैल ने अपना डेरा जमा लिया था और वो चुड़ैल आने जाने वाले राहगीरों को मौत के घाट उतार रही है। पहले तो सबने सोचा कि लोगों की मौत का कारण कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, लेकिन जब गांव में स्थापित ब्रिटिश पुलिस चौकी के इंचार्ज की जान चली गई, तब सभी को लगने लगा कि शायद ये चुड़ैल का ही काम है, क्योंकि उस चौकी इंचार्ज के पास तो बंदूक थी। अगर उस पर किसी जानवर ने हमला किया होता तो वो उसे गोली मार देता, लेकिन वो चुड़ैल को गोली नहीं मार सका, क्योंकि वो चुड़ैल तो पहले से मरी हुई थी। धीरे धीरे काली पहाड़ी की चुड़ैल के किस्से सभी की जबान पर थे। आसपास के गांव वाले उस काली पहाड़ी की तरफ देखना तो दूर, उसका नाम तक नहीं लेना चाहते थे। उस गांव के सरपंच तक ये बात पहुंच गई। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चला तो गांव के बहुत से लोगों का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि शहर जाने वाले रास्ते में ही वो काली पहाड़ी पड़ती है और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो उस गांव को बहुत नुकसान हो रहा था। ऐसा उस सरपंच का सोचना था। तो उस सरपंच ने गांव में एक ऐलान करवा दिया कि जो भी हिम्मत वाला पुरुष रात में उस काली पहाड़ी में जाएगा और तथाकथित पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे का खूंटा गाड़ देगा, उसे गांव और ब्रिटिश हुकूमत द्वारा एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी लोगों तक ये खबर पहुंच गई, लेकिन किसी को भी उस चुड़ैल के हाथों जान गंवाने का शौक थोड़ी ना था। पूरे गांव ने इस बात पर चुप्पी साध ली। कोई भी पुरुष आगे नहीं आया। लेकिन जब सुदीप को इस बारे में पता चला तो उसने सोचा कि गांव वालों के सामने हीरो बनने का ये अच्छा मौका है। अब तक तो गांव वाले सिर्फ उसके अखाड़े के पहलवानों की तारीफ किया करते थे, लेकिन अगर उसने रात में उस काली पहाड़ी में जाकर पीपल के पेड़ के तने में खूंटा गाड़ दिया तो सारे गांव में उसकी ही बहादुरी का डंका बजेगा। पहलवान सुदीप ने गांव के सरपंच की वो चुनौती स्वीकार कर ली और खूंटा और हथौड़ा लेने के लिए उसके घर पहुंचा। सरपंच ने सुदीप की तारीफ करते हुए उसे एक लोहे का खूंटा और एक हथौड़ा दिया। सुदीप को आधी रात में उस काली पहाड़ी में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे वो खूंटा गाड़ना था, इसलिए वो दिन भर रात होने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात होते ही सुदीप काली पहाड़ी की तरफ चल दिया। रास्ते भर जानवरों की आवाजों ने और पत्तों की सरसराहट ने उसको अंदर तक दहला दिया था। काफी चलने के बाद सुदीप उस काली पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। उसने बड़े ही ध्यान से पहाड़ी के इर्द गिर्द देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। पहलवान सुदीप को उस जंगल के सन्नाटे ने, उस रात के अंधेरे ने और जंगल में गूंजती जानवरों की आवाजों ने अंदर तक हिलाकर रख दिया था। एक अखाड़े का पहलवान उस जंगल में एक बच्चे की तरह डर रहा था। उसने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया और काली पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, जिसके नीचे उसे वो लोहे का खूंटा गाड़ना था। उसने सोचा, जितना जल्दी हो सके उस लोहे के खूंटे को उस पेड़ के नीचे गाड़ देता हूं, उसके बाद वापस गांव की तरफ भाग पड़ूंगा। उसने आजू बाजू अच्छे से देखा।
और फिर हड़बड़ाहट में उसने वो लोहे का खूंटा उस पेड़ के नीचे गाड़ दिया और पलटकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए भागने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसकी धोती पकड़ रखी हो। बस उसी वक्त उसके मन में ख्याल आया कि हो ना हो ये वही चुड़ैल है। सुबह हुई और गांव के सरपंच ने सबसे पहले सुदीप के घर में जाकर पता किया, लेकिन वहां पहुंचकर सरपंच को पता चला कि सुदीप कल रात से घर वापस नहीं लौटा। तो सरपंच ने गांव के कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और उस काली पहाड़ी की तरफ चल दिया। पहाड़ी पर उसने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो सुदीप जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी धोती उसी खूंटे पर फंसी हुई थी जिसे उसने खुद पेड़ के नीचे गाड़ा था। सुदीप रात में ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से मर गया था। उस सरपंच को सारी बात समझ में आ गई और सुदीप की मौत ने यह साबित कर दिया था कि चुड़ैल जैसी कोई चीज थी ही नहीं। वो सब एक वहम था, एक अफवाह थी, क्योंकि सुदीप खुद की ही धोती से फंसकर डरकर दिल का दौरा पड़ने की वजह से मरा था और उन राहगीरों को और उस अंग्रेज अफसर को हो ना हो जंगली जानवरों ने या किसी डाकुओं ने मारा होगा। धीरे धीरे ये बात सभी गांवों में फैल गई और सबके मन से उस काली पहाड़ी के चुड़ैल का डर खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।